दोस्तों नमस्कार, मैं वीरपाल राजपूत, सफा टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। इस समय लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। ऐसे में सभी दलों के प्रत्याशी गांव-गांव जाकर पूर्ण तरीके से अपना जी भर के जमखम लगाए हुए हैं और मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज हम सरेला क्षेत्र के कटेरी गांव में खड़े हैं, जहां पर कि हमारे साथ कुछ ग्रामीण खड़े हैं। हम आज जानेंगे ग्रामीणों से कि उनके गांव की क्या क्या समस्याएं हैं और वो किस तरीके के प्रत्याशी को अपना अगला सांसद देखना चाहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? देशराज। हमारा सवाल है कि जो है आप लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, तो आपका सांसद के रूप में कैसा प्रत्याशी देखना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये बताना चाहता हूँ आपको कि कोई भी पार्टी का आता है, कोई बन जाता है, फिर दोबारा कटेरी के लिए ध्यान नहीं देता है। ठीक है जी। मेरी समस्या है, गांव वासियों की मेरी समस्या है कि मतलब किसी के ऊपर भरोसा हम करें तो मतलब कौन सी पार्टी पर करें। ठीक है। और पहली बात तो ये गांव में देख लीजिए, कहीं भी मतलब व्यवस्था नहीं है और कहीं भी मतलब ये मंदिर में जो मतलब मंदिर सिद्ध बाबा का मंदिर है, यहाँ से खड़े होकर मैं बात कर रहा हूँ। और जो कटेरी के लिए मतलब कोई भी मतलब ऐसा नेता नहीं आया अभी तक कि मतलब कोई सहायता कर सके, हेल्प कर सके। और वोट लेके मतलब चले जाते हैं, सांसद बन गए, विधायक बन गए, कोई सुनता नहीं है कटेरी के लोगों को। अगर बन भी गए तो राट जाते हैं, कहीं महोबा जाते हैं और किराया मतलब फूंकते हैं, तो मिल नहीं पाता कोई। और दूसरी बात बट मैं जानना चाहता हूँ कि जो कॉलेज था हमारे यहाँ का प्राथमिक विद्यालय था जो 8 तक है, तो मतलब वो भी मतलब टूट के गिर पड़ा है। और मतलब जो प्राइमरी स्कूल है जो उसमें बिठाए जाते हैं 8 तक के मतलब बच्चे, और यहाँ पे कोई टीचरों की ज़्यादा सुविधा भी नहीं है, टीचर भी यहाँ कम पढ़ रहे हैं। और जो रास्ता बनी हुई है तो कोई मतलब ट्रैक्टर है, कोई मतलब रिक्शा है वगैरह, मोटरसाइकिल निकलने की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। तो जैसा कि भैया ने अपने गांव की समस्याएं बताई हैं, लेकिन समस्याओं के साथ हमने जो सवाल किया था आपसे कि कैसा प्रत्याशी सांसद के रूप में आप देखना चाहेंगे, ये नहीं आपने बताया। देखिए ऐसा है कि मतलब मैं अब क्या बताऊं आपको कि मतलब कैसा चाहिए, मतलब हमारे जो विकास करे हमारे कटेरी का मतलब हाँ वैसे मतलब पार्टी का हमें ये पार्टी नहीं मतलब नहीं कौन सी पार्टी का चाहिए। हमारे लिए मतलब हेल्प करे कटेरी की, मतलब विकास करे हमारा। क्योंकि मतदान में मात्र 7-8 दिन शेष रह गए हैं। जी। तो ऐसे में अब आपने अभी तक सोचा भी नहीं है कि मतलब कौन सा प्रत्याशी किस तरह का है, कौन सा विकास करेगा। फिर आपको वोट तो कहीं ना कहीं करना ही है, सभी को करना है। तो फिर कुछ तो आपके मन में रुझान, कौन सी सरकार, गठबंधन या भाजपा, कुछ तो आपका रुझान देखो मेरे समझ में तो आता है मतलब अगर कोई भी व्यक्ति हमारे गांव का है तो मतलब यही सहयोग है कि मतलब गठबंधन में जाना चाहिए जी। क्योंकि मतलब उस पर है, देखो अभी तक मतलब देखो बेरोजगारी इतनी 83% बेरोजगारी हो गई है जी। अगर 100% बेरोजगारी पहुंच गई तो मतलब क्या होगा देश का? संविधान तो चला गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम और दूसरे लोगों से बात करते हैं। दादाजी आप आइए सामने। क्या नाम है आपका? मेरा शारदा। कितनी उम्र हो गई है? हमारा 65। पेंशन मिल रही है? नहीं मिलती। वृद्धा पेंशन नहीं मिलती। तो अब ये 7-8 दिन बाद आपके यहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो किसको सांसद बनाने की सोची है या किसको प्रधानमंत्री बनाने की सोची है? जो हमारे गांव को विकास करेगा वही तो करेगा। अब आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि कौन विकास करेगा? आपने कुछ तो पहचाना होगा प्रत्याशियों को। लगातार करीब 2 महीने से चुनाव का प्रचार चल रहा है, तो कुछ प्रत्याशी नज़र में तो आए होंगे। अब आओ कह जाते हैं, वादा बहुत करते हैं, करते कुछ नहीं। अच्छा। नया पोल कह गए। हाँ। यहाँ गाँव में कोई साधन नहीं है। मतलब क्या माना जाए, आपको किसी प्रत्याशी पे भरोसा नहीं है? अब नहीं है गाँव को। अच्छा। जो काम नहीं कर रहे हैं कह तो जाते हैं। हाँ। और जो काम कर देगा वही को भरोसा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम और किसी भैया से चलते हैं। भैया क्या नाम भैया आपका? जयकरण पाल। जो है हमारा सवाल हमने पहले भी 2 लोगों से यही किया है कि आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मोदी जी अभी तक रहे, ठीक है, आगे भी चुनाव अभी हो रहा है, तो इसमें गठबंधन के प्रत्याशी एक तरफ मोदी जी हैं, ठीक है, तो आप किसे जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते, कौन सी सरकार देखना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री तो ठीक है, मान चलिए वो तो है सही, पर बात यह है कि कार्यकाल में जो बैठा है कि विकास की ओर मान चलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। और रही बात कुल मिला के गाँव की विकास की ओर ध्यान
तो देता है पे, लेकिन आम जनता के तौर पर वो विकास नहीं हो पा रहा है। आता बजट तो है, लेकिन यहाँ पर मान चल उतना अपना नहीं आ पाता बजट। अच्छा। और कई बार हमने शिकायतें भी की स्कूल के बारे में कि भाई बच्चों की मान चले शिक्षा अधूरी रहती है। आपके गांव में कहाँ तक स्कूल हैं? जूनियर तक। जूनियर तक। हाँ। और इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये कहीं कुछ नहीं है। ये समझ लो कि अगर मान चलो अब तो ठीक है, रोड बन गया है, नहीं मुश्किल पड़ जाता था यहाँ से आने जाने में। ये कि नदी पड़ती है। और तो ग्राम प्रधान को भी तो प्रयास करना चाहिए ना। प्रधान को प्रयास करना चाहिए, तो क्या किया जाए? प्रधान से नहीं करते क्या नहीं, प्रयास? प्रधान कुछ नहीं करता। अच्छा, चलिए। तो भैया ने गांव की समस्या, इसके अलावा और कोई समस्याएं हैं आपकी गांव की? और क्या समस्याएं हैं? और बोल लीजिए, बोल चलिए, नमस्कार। तो आपने देखा कि ग्रामीणों की सोच क्या है और उन्होंने अपने गांव की समस्याएं भी बताई और फिलहाल खोल के नहीं बता सके कि वो किसको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि जो है जो प्रत्याशी उनके गाँव का विकास कराएगा उनको देखना चाहते हैं। धन्यवाद।